अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लफ्ज़ जी इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल कहते हैं नाकाबिले खिलाफ वर्जी, काबिल हुर्मत, जो मोहतरम हो। ये कोई आपके हुकूक हो सकते हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये कोई जगह हो सकती है, ये कोई बंदा हो सकता है, ठीक है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। एवरी ऑफिशियल शुड रिस्पेक्ट द इनवॉयलेबल राइट्स ऑफ सिविलियंस। हर एक सरकारी बंदे को इस एहतराम करना चाहिए जो दूसरों के हुर्मत वाले हुकूक हैं ना। मतलब ये है कि किसी की माँ बहन पे इज्जत नहीं डालनी, ठीक है। इनवॉयलेबल राइट है कि भाई आप किसी की फैमिली को टच ना करो। सो बी इवन इफ यू आर ऑफिशियल, इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लफ्ज़ है जी इररिमेडिएबल कहते हैं जिसको मीडिएबल ना किया जा सके, मतलब जो लाइलाज हो, नाकाबिल तलाफी हो, उसको इररिमेडिएबल कहते हैं। सॉरी, कुछ लफ्ज़ मेरी ज़ुबान में नहीं चढ़ते हैं। द एरर ही मेड वॉज इररिमेडिएबल। जो इसने गलतियां की थी वो इररिमेडिएबल थी, वो नाकाबिले तलाफी थी, उनकी भरपाई नहीं हो सकती थी, वो नाकाबिले इलाज थी। लफ्ज़ है जी इर्रेज़ोल्यूट। इर्रेज़ोल्यूट कहते हैं जो रेज़ोल्यूट नहीं होता, गैर मुस्तकिल होता है, जो मकसद में पक्का नहीं होता, जो कच्चा होता है सोच में, बात में, किरदार में, ठीक है, जो रेज़ोल्यूट नहीं होता। The काउंसलर्स were timid, mediocre and irresolute। वो जो काउंसलर आए थे वो टिमिड थे, मीडियोकर थे, दरमियाने थे और irresolute थे। लफ्ज़ है जी आइटिनरेंट। आइटिनरेंट कहते हैं आवारा गर्द को, जो जा बजा फिरता रहता है, जो चलता फिरता ही रहता है, जो सफरी होता है, जो हमेशा सफर में ही रहता है, उसको कहते हैं आइटिनरेंट। Two of his sons have become itinerant preachers। उसके दो बच्चों में से उसके टोटल बच्चों में से दो बच्चे जो है ना वो आइटिनरेंट प्रीचर्स, वो जो तबलीग वाले नहीं होते उनमें जो उसके दो बच्चे शामिल हो गए हैं, जो कि फिरते रहते हैं और फिर के तबलीग करते हैं। लफ्ज़ है जी इंटर्न। इंटर्न कहते हैं नज़रबंद करने को, नज़रबंदी को, किसी बंदे को, किसी ग्रोह को, किसी चीज़ को किसी एक ख़ास इलाके में महदूद कर देना। Many politicians and intellectuals were interned after coup। जब coup हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सियासतदान और समझदार लोगों को इंटर्न कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। अगला लफ्ज़ है जी इंटरप्ले। इंटरप्ले कहते हैं एक दूसरे पे असरअंदाज होने की जो कैफियत होती है ना, एक ने एक काम किया दूसरे ने भी वही काम कर दिया, एक ने गुस्सा किया दूसरे ने भी इंटरप्ले उसका कर दिया, एक दूसरे पे जो असरअंदाज होने की होता है ना वो। एट द एंड ऑफ द मूवी देयर वाज इमोशनल इंटरप्ले बिटवीन द मदर एंड सन। इमोशनल इंटरप्ले चला, माँ और बेटे के दरमियान जो है ना वो जज्बाती तौर पे एक दूसरे पे असरअंदाज हुए वो। लफ्ज़ है जी इंटरपोलेट। इंटरपोलेट कहते हैं किसी चीज़ में मिलावट करना, तखरीफ करना, किसी चीज़ के अंदर अमेंडमेंट करना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मिला देना, किसी चीज़ का इजाफा कर देना, किसी स्क्रिप्ट में कोई अंदराज कर देना, मतलब किसी भी चीज़ में जो है ना वो अडल्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ इंटरपोलेट होता है, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन तो वो खुराक में होती है, वो तो स्पेसिफिक उसकी टर्मिनोलॉजी है ना। तो इंटरपोलेट इज समथिंग लाइक दैट। आप किसी आइडिया में, किसी बात में अगर कोई चीज़ मिला दोगे तो वो इंटरपोलेट है। द एक्टर्स ऑफन इंटरपोलेट पॉलिटिकल जोक्स इन देयर स्क्रिप्ट्स। अक्सर जो एक्टर्स होते हैं ना वो सियासी जोक्स को अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर इंटरपोलेट कर देते हैं, ऐसे वो साथ में इजाफा कर लेते हैं। लफ्ज़ जी इंटरवीन। इंटरवीन कहते हैं मुदाखलत करना, दरमियान में आना। मैं जा रहा हूँ तो कोई बंदा आके मुझे कहे मोहसिन भाई उधर चलते हैं, तो ही इंटरवीन्ड। मैं बोल रहा हूँ तो सडनली कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बोले तो उसने इंटरवीन किया, ठीक है। इंटरवीन मुदाखलत करना। वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग। हमें अब तक ख़त्म कर लेनी चाहिए अपनी कटाई, बट स्टॉर्म इंटरवीन, लेकिन तूफान आ गया। लफ्ज़ है जी इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल कहते हैं बेकाबू को, ज़िद्दी को, हट्टी को, बेलगाम को, जो भाई काबू में ना आ रहा हो, सरकश हो, अपनी मर्जी का, बस जो है ना वो छोटे की तरह सिद्धू मूसे वाला कहता ना मैं छोटा हूँ, मैं काबू नहीं आता, तो उससे वो इंट्रैक्टेबल था, इसीलिए ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। द मैनेजर ऑफ दिस फर्म वाज इंट्रैक्टेबल। मैनेजर इंट्रैक्टेबल है, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता, वो तो हट्टी है, बेलगाम है, इसीलिए तुम्हें नौकरी मुश्किल से ही देगा वो। लफ्ज़ है जी इंट्रीग। इंट्रीग कहते हैं साजिश को, धोखे को, फरेब को, आंट सांस को, किसी के साथ मिली भगत करके किसी का कोई नुकसान करने को कहते हैं। सम पॉलिटिशियंस बिलीव इन गेनिंग पावर थ्रू इंट्रीग। बल्कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर तो 99.9% पॉलिटिशियंस जो है ना वो पावर लेते ही इंट्रीग से हैं।